उसका नाम क्या दिया? कुछ नाम दिया है कि नहीं? पक्का नाम कुछ नहीं दिया है? अरे जिस घर में ले जाएगा घर का नाम होता है कि नहीं? क्या नाम? याद में समा जाए। अरे किसकी याद में समा जाएंगे? कौन? एक नाम नहीं उसका। ये शिव का तो नाम नहीं होता है, उसकी तो आत्मा का ही नाम होता है, परम ब्रह्म। क्या कहा? परम नाम कहने से समझ में नहीं आएगा, ब्रह्मलोक कहने से समझ में नहीं आएगा, क्या कहने से समझ में आएगा? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो पुरुष तन होने के कारण जो संगठन ब्राह्मणों का बनता है उसमें कन्या माताओं को संभालने के लिए नाम चाहिए ना, और पूरी पालना करनी है कन्या माताओं की, कुमारों की, बुड्ढों की, बच्चों की। तो परम ब्रह्म नाम दिया, लेकिन तन पुरुष का है, इसलिए जरूर कोई कन्या को ही निमित्त बनाया जाए तो ठीक है। सवाल यहां पर आंखों का था। ऊपर वाली आंख तो राइटियस हो गई, नीचे वाली आंख सबसे बड़ा काम करती है विनाश का। उसका आधार क्या है? क्यों विनाश किया? कि कोई भी पसंद नहीं आया। क्या? कौन पसंद आया फिर? अरे कोई पसंद आया कि नहीं आया? वो जो आत्माओं का बाप है वो ही पसंद आया, बाकी सब बेकार। अरे बेकार है, अकेला रहेगा, वो ऊपर वाला तो चला जाएगा। वो किस लिए आता है? चैतन्य आत्माओं को सुधारने के लिए आता है कि जड़ जीव जंतुओं को सुधारने के लिए आता है? जड़ तो बुद्धि वालों को है? वो तो मनुष्यों को ज्ञान सुना के चला जाता है? ज्ञान इस सृष्टि पर फैल गया, फिर उसे रहने की दरकार है, उसका काम पूरा हो गया। फिर है हाँ, वो कोई न कोई को जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको आप समान बना के जाता है। इसलिए वो आप समान बना हुआ व्यक्तित्व जिसका नाम शंकर है, वो ही नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। आप समान बन गया तो दोनों हो गए ना, शिव भी हो गया और साथ में क्या हो गया? शंकर भी हो गया। शंकर बना मूर्तिमान, मूर्ति वाला, और शिव बना निराकारी स्टेज। तो निराकारी स्टेज जो है वो फिर देखती है कि उस एक के सिवाय इस दुनिया में कोई निराकारी आत्मा नहीं है जिसको इस दुनिया में रखा जाए शरीर के साथ, तो सबको खलास कर दे। क्या? परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति हो चैतन्य में, क्या उनका भी शरीर खलास होगा कि रह जाएगा? है? रह जाएगा? नहीं, खलास। तो खलास करना है तो दृष्टि कैसी हुई? वक्र दृष्टि कहें या राइटियस दृष्टि कहें? वक्र दृष्टि। क्यों भाई? पराशक्ति को तो ऐसे नहीं देखना चाहिए। कैसे? टेढ़ी दृष्टि से। क्यों? क्यों नहीं देखना चाहिए? कोई कारण? वो तो आत्म भाव वाली है ना, कि देह भाव वाली है? परा प्रकृति आत्म भाव वाली है ना। तो जब आत्म भाव वाली है तो देव भाव में रहती है या नहीं रहती है? ब्राह्मण जन्म में है? नहीं रहती है? देव भाव में नहीं रहती। अरे ज्ञानेंद्रियों से देव भाव में आती है या नहीं आती है? अरे
आती है ना, आती है तो क्यों आती है? क्योंकि वो भी किसको अपना बाप मान लेती है? ब्रह्मा बाबा, परम ब्रह्म को वो भी नहीं पहचाना कि वो माता भी है पिता भी है। परम ब्रह्म वाला जो साकार रूप है उसमें पिता भी है, परम पिता जिसे कहते हैं परम पुरुष। पुरुषों में सबसे अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम शिव। और जिसमें प्रवेश किया वो शरीर भी है। रथ में प्रवेश करता है या आत्मा में? रथ में प्रवेश करता है। तो वो रथ हो गया देवान का पुतला। सुंदरता किसमें ज्यादा होती है? कौन सी सुंदरता खींचती है? निराकार की सुंदरता खींचती है, शरीर की सुंदरता खींचती है। तो वो शरीर बताया कि वो हो गया प्रकृति का मूल रूप। क्या? परा प्रकृति का भी मूल रूप और अपरा प्रकृति का भी मूल रूप। अपरा प्रकृति का मूल रूप तो ठीक है, वो तो कलयुग के अंत में देह अभिमानी पत्थर बुद्धि बन ही जाता है। लेकिन परा प्रकृति का मूल रूप कैसे? जब पहचान मिलती है कि मैं देह नहीं हूं, क्या हूं? ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में टिकते टिकते और बाप को याद करते करते क्या बनेगा? आत्मा आत्म भाव वाला बनेगा या नहीं बनेगा? तो वो हो गया मूल। मूल रूप में आत्मभाव वाली प्रकृति भी है और परा प्रकृति भी है। तो बताया कि जो आत्मभाव वाली प्रकृति है वो मूल रूप में ऊपर से कनेक्टेड है या नीचे वाले शरीर से कनेक्टेड है? उसे रथ कहें या रथी कहें या सारथी कहें? क्या कहें? जिसका रथ है उसे क्या कहें? उसे तो रथी ही कहेंगे ना। तो रथी वाली जो आत्मा है, जिसे अर्जुन कहो, आदम कहो, शंकर कहो, आदिनाथ कहो, है वो आत्मा दोनों रूप देखती है, राइटियस भी और लेफ्टिस्ट भी। लेकिन राइटियस एक भी आत्मा नहीं समझ में आती है। अरे जो चिर संगिनी है, शास्त्रों में दिखाया ना, शंकर की चिर संगिनी सदाकाल कौन है? पार्वती। शंकर को भी पार लगाने वाली, तो उसको तो साथ लेना चाहिए ना। उसको क्यों नहीं साथ लिया है? उसको आप समान बनाना चाहिए ना, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो आत्मा भी लंबे समय तक ब्राह्मण जन्म लेने के बाद उस स्वरूप को नहीं पहचान पाती जो बाप का मूल रूप है। वो किस पे आधारित रहती है? ब्रह्मा के ऊपर। तो आधीन हो गई या स्वाधीन हुई? है आधीन हुई ना। तो आधीन आधीन को पसंद करेगा और स्वाधीन स्वाधीन को पसंद करेगा। इसलिए दो आंखें हो गई, एक है श्रेष्ठता देखने वाली, सच्चाई देखने वाली, और दूसरी है
सच्चाई के साथ साथ दुर्गुण भी देखने वाली। तो आंखें आंखें कहो है, ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। दृष्टि नहीं कहो, क्या दृष्टि नहीं कहो कि धोखा देती है? क्या देती है धोखा? आंखें बहुत धोखा देती है। इनका नाम आंखें है, आईज अंग्रेजी में। अरे ये क्या बात हुई? हीरो पार्टधारी की बेहद की आंखें दो हैं, या हीरो बनाने वाले की आंखें दो हैं? है? किसकी दो आंखें हैं? एक प्रकृति प्रकृति अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति, और एक परा प्रकृति। माना जो रथ लिया मुकर्रर, उसमें आत्मा भी है और देह भी है, 5 तत्वों का संघात। तो ये दोनों जो हैं वो उसकी आंखें हो गई, प्रकृति और परा प्रकृति। तो दृष्टि नहीं कहो, क्या कहो? आंखें बड़ी धोखा देती है। अरे धोखा देती है, कोई पहचान नहीं पाता उन्हें, है? उस आत्मा को, और वो आत्मा जिस शरीर में जन्म जन्मांतर जहां जहां काम करती है, उसको कोई पहचान नहीं पाता, तो धोखा देती है कि नहीं? है? बहुत धोखा देती है। इनका नाम आंखें है, आईज। क्या क्या नाम दिया अंग्रेजी में? आई इज, आई है। कौन आई है? हैं? कौन आई है? इस सृष्टि में आई है। कौन आई है? पुरानी दुनिया को खलास करके नई दुनिया बनाने वाली आईज। आईज को दृष्टि नहीं कहा जाता अंग्रेजी में। दृष्टि कहा जाता है? दृष्टि कहा जाता है कि साइट कहा जाता है? साइट कहा जाता है। अच्छा बताओ जी, किसी ने कहा देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। क्या माने आंखों में भी देह अभिमान होता है या नहीं होता है? आंखों में बॉडी कॉन्शियस होती है या नहीं होती है? होती है। इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रियां हैं, फिर भी देह अभिमान होता ही है। तो उसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। ये बॉडी कॉन्शियसनेस बॉडी में ही कहेंगे कि आत्मा में कहेंगे? आत्म भाव वाली जो है, जो आंख आत्म भाव वाली है, और एक आंख है देह भाव वाली। क्या श्रेष्ठ क्या है? आत्म भाव वाली श्रेष्ठ है और देव भाव वाली निष्कृष्ट है। तो जो आत्म भाव वाली है उसको बॉडी कॉन्शियस तो नहीं कहेंगे, फिर किसको कहेंगे?
है बॉडी को। तो बॉडी कॉन्शियसनेस लेफ्टिस्ट आंख हुई ना। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितनी भी मुकर्रर रथधारी आत्मा को छोड़ करके आत्माएं हैं, उन सब में बहुतायत देवभान की रहती है या आत्मा अभिमान की बहुतायत रहती है? देवभान की बहुत। और उनमें मुखिया कौन है? मुखिया है ब्रह्मा बाबा। पहले ही जन्म से है, कृष्ण के रूप में जन्म लेगा, राधा भी तो देवान की गिरफ्त में आ जाती है कि नहीं है? आ जाती है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो आंखों में भी है। अच्छा, इस सृष्टि में, साकार सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच आत्मा रूपी एक आंख है राइटियस 100% है, तो दूसरी भी आंख साथ में है ना। लेकिन उसको कंट्रोल कर लेता है या वो कंट्रोल से बाहर रहती है? कंट्रोल कर लेता है। माने टोटल आत्मा अभिमानी बने तब ऐसी स्टेज बने कि कोई भी कर्म करो कर्मेंद्रियों से उसका पाप नहीं लगेगा। इसलिए बोला कि मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो ऊपर वाले पे तो कोई पाप नहीं लगता, वो तो पाप पुण्य दोनों से परे है। नीचे वाले में जिसमें प्रवेश करता है वो भी पाप पुण्य से परे हो जाता है। हमेशा के लिए नहीं। कब तक के लिए? जब तक कि सृष्टि न रचे। सृष्टि रचना शुरू किया और बस उसमें भी क्या होता है, संग के रंग से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ओम शांति।